दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए गैंग वॉर में अब रोजाना एक एक कर नया खुलासा हो रहा है। अब प्रिंस तेवतिया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर था, जिसके नीरज बवाना सिंडिकेट के गैंगस्टर रोहित चौधरी ने बहुत ही बेरहमी से हत्या करवा दी। लेकिन खुलासा इस मामले में अब ये हुआ है कि अगर गैंगस्टर रोहित चौधरी प्रिंस तेवतिया की हत्या नहीं करवाता तो प्रिंस तेवतिया रोहित चौधरी की हत्या करवा देता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिंस तेवतिया के मारे जाने की पूरी कहानी, साथ ही रोहित चौधरी गैंगस्टर के बारे में, जो नीरज बवाना का शार्प शूटर और अकूत संपत्ति का मालिक है। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया हत्याकांड में रोजाना खुलासा हो रहा है। गैंगस्टर रोहित चौधरी ने उसकी हत्या करवाई। दरअसल प्रिंस के लॉरेंस गैंग में शामिल होने के बाद गैंगस्टर रोहित चौधरी को मालूम चला कि वो लॉरेंस के गुर्गों के जरिए उसकी हत्या करवाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद रोहित चौधरी ने उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग की और कुछ महीने पहले ही उसकी गैंग में शामिल हुए अतर और रहमान के जरिए 2 दिन पहले जेल के अंदर ही प्रिंस की हत्या करवा दी। प्रिंस की हत्या का प्लान कुछ दिनों से जेल के भीतर ही बनाया जा रहा था। हत्या से पहले रोहित गैंग ने प्रिंस के एक साथी की पिटाई भी की थी। रोहित चौधरी मकोका के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वो अकूत संपत्ति का मालिक बताया जाता है। साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली में उसके नाम का खौफ ऐसा था कि एक वक्त वो बड़े से बड़ा क्राइम भी करता तो उसके खिलाफ लोग पुलिस तक में शिकायत नहीं करते थे। उसकी गैंग में कई ऐसे शार्प शूटर हैं जो इशारा मिलते ही बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। रोहित चौधरी ने पैसों और महंगी कीमत के कपड़ों और अन्य चीजों की शॉपिंग का लालच देकर अपने इलाके के कई नौजवानों को गैंग में शामिल किया, जो बाद में उसके लिए जबरन उगाही, प्रॉपर्टी पर कब्जा, रंगदारी और गोलियों की बौछार करने लगे। साउथ दिल्ली में उसके बढ़ते कद को देखते हुए इसी इलाके का गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया उसका दुश्मन बन गया। इन दोनों ही गैंग के बीच पहले छुटपुट और बाद में बड़ी घटनाएं होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों गैंगस्टर के बीच साउथ दिल्ली में वर्चस्व कायम करने की होड़ मच गई। साउथ दिल्ली का रहने वाला रोहित चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। आगे की पढ़ाई से मुंह फेर कर उसने जल्द अमीर बनने की चाह में पहले सट्टा और जुए के कारोबार में हाथ डाला। इसके बाद इलाके के हिस्ट्री शीटर उसे वसूली के लिए परेशान करने लगे तो खुद ही अपराधी बन गया। उसने पहली बार साल 2011 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा। यहाँ से फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो भी उसका दुश्मन बना उसे निशाना बनाने में वो नहीं चूका। कई बड़े क्राइम करने के बाद उसने इलाके के ही व्यापारियों से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गैंग बनाकर जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कुछ साल के अंदर ही उसने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। रोहित चौधरी का कद बढ़ता देखकर दिल्ली पुलिस ने भी उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। रोहित चौधरी ने दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा में भी पैर पसारने शुरू कर दिए थे। उस पर यूपी के हापुड़ और हरियाणा के फरीदाबाद में मामले दर्ज हुए। उसके बढ़ते आतंक और पुलिस की पकड़ से दूर होने पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कुल 4 लाख रुपए का इनाम रखा। इधर दिल्ली पुलिस ने भी उस पर साल 2020 में मकोका लगा दिया। अक्टूबर 2021 में रोहित चौधरी अपने सबसे खास गुर्गे राहुल उर्फ टीटू के साथ दिल्ली में ट्रैप किया गया। उसकी लोकेशन प्रगति मैदान के पास मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और एनकाउंटर के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। टीटू पर भी उस वक्त दोनों राज्यों में 2.25 लाख रुपए का इनाम था। टीटू ही वो बदमाश था जिसे रोहित चौधरी के हर राज पता थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली थी। रोहित चौधरी और उसकी गैंग में शामिल शूटर्स काफी खतरनाक रहे हैं। एक वक्त उसकी गैंग ने दिल्ली पुलिस के ही एक DCP की हत्या की सुपारी ली थी। हालांकि समय रहते उसके शूटर्स पकड़े जाने पर इसका खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में गैंग के मेंबर अंकित गुर्जर की मौत का बदला लेने के लिए रोहित चौधरी के खास गुर्गे सत्येंद्र उर्फ सत्य ने रोहिणी जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेंद्र मीणा की AK-47 से हत्या करने की योजना बनाई थी। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बदमाश सत्ता किसी दूसरे बदमाश से AK-47 मुहैया कराने की बात कर रहा था। हालांकि वारदात करने से पहले सत्ता भी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की हत्या चढ़ गया था। तो फिलहाल गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद जिस तरह से गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, उसके उलट पुलिस भी इन सभी बदमाशों की हेकड़े निकालने के लिए अब मुस्तैद हो चुकी है।